जरा सोचिए, एक छोटी सी मामूली सी गलती और वो दशकों पुरानी किसी सोई हुई बुराई को जगा दे, कैसा होगा? हमारी आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक पोस्टमास्टर की कहानी जो एक नए अनजान से गांव में आता है और अनजाने में ही एक बहुत बड़े श्राप को आजाद कर देता है। तो कहानी का हीरो है गिरधारी। एक पोस्टमास्टर साहब हैं। अभी अभी उनका ट्रांसफर हुआ है अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही दूर दराज के गांव में। अब जरा माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घना अंधेरा है और सर्दियों का वो वाला कोहरा जो सब कुछ निगल जाता है, वैसा माहौल। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, घर में चावल खत्म हो गए हैं। कितनी मामूली सी बात है ना? लेकिन यही छोटी सी जरूरत गिरधारी को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां उसका सामना होता है एक भयानक सदियों पुराने सच से। तो कहानी का पहला अध्याय। रात घनी है, कोहरा भी वैसा ही। गिरधारी निकला है चावल की तलाश में। घर में खाने को कुछ है नहीं और इस सुनसान से गांव में कोई दुकान मिल जाए, ये तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। और तभी उस घने कोहरे के बीच उसे एक पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है, एक लालटेन की रोशनी। ये एक पुरानी बिल्कुल टूटी फूटी सी गुमटी थी। अंदर एक आदमी बैठा था, कोई 65 साल का होगा। रंग एकदम सांवला काला, पर उसके चेहरे पर ना एक बड़ी ही अजीब सी मीठी सी मुस्कान थी। और उसने अपना नाम बताया, कालीचरण। तो जैसा कि हमने देखा, गिरधारी ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो एक बाहरी आदमी है। उसे गांव के काले इतिहास, उसके रहस्यों के बारे में कुछ भी, जरा भी नहीं पता। और यही नादानी उसे आने वाले खतरे के लिए बहुत बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। अच्छा, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक बहुत छोटी सी, जिसे हम नजरअंदाज कर दें, वैसी घटना इस पूरे आतंक को जन्म देती है। एक ऐसी घटना जो दिखने में एकदम मामूली सी थी। तो चावल देते समय कालीचरण बड़ी ही मासूमियत से गिरधारी को एक पुराना मिट्टी का घड़ा हटाने के लिए कहता है। और बहाना क्या बनाता है कि भाई उसकी नजर कमजोर है, नहीं तो वो खुद ही हटा देता। यहीं से वो जाल बिछना शुरू हो जाता है। अब गिरधारी ने क्या किया, उसने बस पैर से उस घड़े को हल्का सा धकेल दिया और बस वो घड़ा लुढ़का और टूट गया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी, और इसका एहसास उसे उस वक्त जरा भी नहीं था। और जैसे ही वो घड़ा टूटा, अंदर से जो निकला वो सच में दिल दहला देने वाला था। कुछ सूखी हुई हड्डियां थी, कई साल पुराने सूखे मुरझाए हुए फूल थे, और उसी पल हवा में एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। ये एक साफ इशारा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब यहां पर बुराई की चालाकी देखिए। एक तरफ कालीचरण ने चावल के पैसे लेने से मना कर दिया। गिरधारी को लगा, वाह कितना भला आदमी है। दूसरी तरफ जब गिरधारी ने मुड़कर देखा तो लालटेन की रोशनी में कालीचरण की परछाई अजीब तरह से लंबी खिंच रही थी। ये एक और सिग्नल था, एक और चेतावनी, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। तो अगली सुबह होती है। रात का अंधेरा तो चला गया, लेकिन गांव पर एक नया, उससे भी ज्यादा भयानक अंधेरा छाने लगा था। पिछली रात जो हुआ था, उसके नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए थे। पोस्ट ऑफिस में गिरधारी का एक सहकर्मी उसके पास आता है और फुसफुसा कर कहता है, जल्दी घर चले जाओ, 20 साल पुराना आतंक वापस आ गया है। फिर बाद में उसका पड़ोसी भी उसे एकदम सख्त चेतावनी देता है कि शाम ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना। मतलब पूरे गांव में एक डर फैलना शुरू हो गया था। तब पड़ोसी ने उसे पूरी कहानी सुनाई, वो भयानक कहानी। देखिए, 20 साल पहले ये कालीचरण एक अच्छा प्यारा सा दुकानदार ही था, लेकिन फिर अचानक पूर्णिमा की रातों में गांव से बच्चे गायब होने लगे और एक रात गांव वालों ने कालीचरण को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो एक बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए काला जादू कर रहा था। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए, उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। बाद में एक सन्यासी ने उसकी आत्मा को एक मिट्टी के घड़े में कैद कर दिया था। और अब कालीचरण की आत्मा आजाद थी और वो बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने क्या किया, एक साइकिल सवार को हवा में उठाया और फेंक दिया। उसे मारा नहीं, बल्कि उसके जरिए पूरे गांव को एक मैसेज भेजा, एक डरावना संदेश, जाके सबको बता दे मैं वापस आ गया हूं और अब मैं धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करूंगा। ये बात सुनते ही गिरधारी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे सब समझ आ गया कि कैसे कालीचरण ने अपनी मीठी मीठी बातों से उसे धोखा दिया।
कैसे अपनी आज़ादी के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसकी उसकी बस एक छोटी सी गलती ने पूरे के पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो अब गांव वालों के पास बस एक ही रास्ता बचा था, उस शैतानी आत्मा का आमना सामना करना। और इस काम के लिए आगे आए वही बुजुर्ग सन्यासी जिन्होंने 20 साल पहले भी उसे कैद किया था। उनकी लीडरशिप में सबने मिलकर कालीचरण को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। सन्यासी का प्लान बहुत खतरनाक था। इसमें गिरधारी को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाना था। लॉजिक सीधा था, क्योंकि गिरधारी ने ही उसे आज़ाद किया था तो कालीचरण उस पर भरोसा तो करता ही था। तो प्लान ये था कि गिरधारी दुकान के अंदर जाएगा, उसे अपनी बातों में फंसाकर रखेगा और इसी बीच सन्यासी बाहर से एक तांत्रिक घेरा, एक बंधन तैयार कर देंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे ही सन्यासी ने अपना काम पूरा किया और गिरधारी को बाहर आने का इशारा किया, बस उसी पल कालीचरण को धोखे का एहसास हो गया। उसकी वो मीठी सी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसका चेहरा बदलकर एक खौफनाक दानव जैसा हो गया। वो गुस्से से फुफकारते हुए चिल्लाया, सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। और फिर उसकी नजरें गिरधारी पर पड़ीं। पोस्टमास्टर, सन्यासी के बाद तुझे भी भयानक मौत दूंगा, चाहे तू दुनिया में कहीं भी छिप जाए। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब सवाल यह था कि क्या गांव वाले इस शैतान को रोक पाएंगे? कालीचरण की आत्मा का क्या होगा, ये अब तय होने वाला था। सन्यासी ने गांव वालों के साथ मिलकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और अचानक कालीचरण के शरीर और उसकी पूरी की पूरी दुकान में एक भयानक आग लग गई। उसकी चीखें धीरे धीरे हवा में गायब हो गईं और जब आग बुझी तो वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। इस बार सन्यासी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला ताकि ये गलती दोबारा कभी ना हो। एक नया मिट्टी का बर्तन लिया गया, उसमें हड्डियां, सिंदूर और गुड़हल के फूल रखे और उसे जमीन में गाड़ दिया और फिर ठीक उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया। बरगद का पेड़ तो जानते ही हैं, अपनी जड़ों से हर चीज को जकड़ लेता है। तो मान्यता ये थी कि जब तक ये पेड़ रहेगा, कालीचरण की आत्मा भी उसकी जड़ों में कैद रहेगी। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी बंधन में बंधी हुई बुराई सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या वो बस इंतजार करती है सही मौके का, या शायद किसी और की एक छोटी सी मामूली सी गलती का? सोचिएगा जरूर इस बारे में।